बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम को एक स्मगलर ने बनाया, एक सीनियर तरीन खिलाड़ी ने ये कहा है। क्यों कहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा आपको ये बताएं कि एक मरतबा फिर हम भारत से हार गए और ये एक्सपेक्टेड था। ये वो लॉस है जो हम सब पहले सोच रहे थे कि ऐसा ही होने जा रहा है। अब देखिए, गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे गई है। हम बांग्लादेश से हारे, उसके अलावा हम किस किस से नहीं हारे, आप अंदाज़ा करें। हम अपने होम ग्राउंड्स में हार जाते हैं, हम दुबई में हार जाते हैं, हमें आप जहां लेकर जाएं हमारी परफॉर्मेंस यकसा होगी। अब तो कोई ये भी नहीं कह रहा ना कि साहब ये कोई जादू का चक्कर था। अब तो ये कोई भी नहीं कहेगा कि साहब देखें वो काली बिल्ली थी ना, उसने वो रास्ता काटा होगा, वो ग्राउंड में आई होगी तो इस वजह से पाकिस्तान मैच हार चुका। ये कोई नहीं कह रहा। कोई ये भी नहीं कह रहा कि बंगाली बाबा ने जादू किया। कोई ये भी नहीं कह रहा कि भाई देखें जो इंडिया वाले हैं वो अक्सर जादू करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, इस वजह से हम मैच हार गए। कोई ये भी कहने को तैयार नहीं है, कोई ये मानने को भी तैयार नहीं है। और वर्स्ट केस सिनारियो में हम अपने खिलाड़ियों को क्या कहते थे कि हम अपने खिलाड़ियों को ये कहते थे कि साहब ये मैच फिक्सर हैं, इन्होंने कोई ना कोई मैच फिक्सिंग की होगी, इस वजह से ये मैच हार चुके हैं। लेकिन अब की बार तो हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम इन खिलाड़ियों को, जिनकी कोई वक़्त ही नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो पर्ची हैं, और उसके अलावा हम इनको ये खिताब भी नहीं दे सकते कि ये मैच फिक्सर हैं। यानी उसके लिए भी बड़ा खिलाड़ी का लेवल होना चाहिए कि यार उस पे बंदा इल्ज़ाम लगाए और ये शक करे कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी आए, इसके जो बेंच मार्क्स हैं इतने आए, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये अपना रियल जो इसकी अपनी जो रियल गेम है ये नहीं खेल पा रहा। हमारे खिलाड़ी देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, जिस अंदाज से बुझे आए और इतनी कमज़ोर, इतनी थकी हुई इंटेंट के साथ ग्राउंड में उतरे, तो बंदे का दिल कहे कि यार जी भर के जो मुंह में आए वो आप कह दें। उसके अलावा आप देखें कि अब तो आप ये भी नहीं कह सकते इंडियन टीम क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मैच फिक्स करवाएगी, उनको ज़रूरत ही नहीं है ना। हमारी जो टीम है वो मेरिट पर इतना बुरा खेल सकती है, इतना बुरा खेल सकती है, डिज़र्व करती है ऐसी हार हमारी टीम। और उसके अलावा आप देखें जो मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने पहले ही टीम की हार का माहौल था बना लिया था, गुंजाइश पहले ही निकाल ली थी। उन्होंने कहा कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, ये भी कहा। तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है। अली जफर साहब ने बड़ा खूब कहा, उन्होंने कहा कि तुम जीतो या हारो हम जहनी तौर पर तैयार हैं, और हम जहनी तौर पर इसके लिए तैयार थे कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जिस अंदाज से नहीं दुख कम होता अगर लड़के हारे होते, ऐसे तो नहीं हारना कि बहुत ही थकी हुई इंटेंट के साथ। अब यही खिलाड़ी में कहेंगे कि साहब देखें हम तो बहुत अच्छा खेल के हैं, आपको क्या मसला है। भाई हमें मसला नहीं है। आप जब हमारे यहाँ आपकी शर्ट पे जो स्टार लगा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आप जब अच्छा करेंगे हमें खुशी होगी, आप जब बहुत बुरा करेंगे हमें थकावट होगी, यानी थकी हुई परफॉर्मेंस। उसके बाद हमें नाराज़ी का इजहार तो हम कर सकते हैं ना, जिस अंदाज से आपने खेला है। और उसके अलावा आप देखें मोहम्मद हफीज़ साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम को एक स्मगलर ने बनाया है। मोहम्मद हफीज़ साहब ने इससे पहले क्या कहा है और ये मोहम्मद हफीज़ साहब ने क्यों कहा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मोहम्मद हफीज़ ने इससे पहले जो बात कही थी कि उस बंदे को चैम्पियंस ट्रॉफी दे देनी चाहिए कि जिस बंदे ने ये जानते हुए कि फ़खर जमान साहब अनफिट थे उस मैच में, पिछले मैच की बात हो रही है, उसके बावजूद भी उसको चौथे नंबर भेजा जबकि फ़खर जमान दौड़ नहीं सकता था। तो ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि उस बंदे को चैम्पियंस ट्रॉफी यानी दे दे, तंजिया तौर पर उन्होंने कहा। और ये भी उन्होंने तंजिया तौर पर ही कहा है कि पाकिस्तानी टीम को किसी स्मगलर ने बनाया है, और इसी वजह से फिर ये हुआ कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर मैच हार चुका है। ना आपके पास ओपनर है, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा टिकने वाला बल्लेबाज है, जिस वजह से आप यानी आपके जो ओपनर्स हैं वो ओपनर है ही नहीं ना, रेगुलर ओपनर है ही नहीं। बाबर आजम ओपनर नहीं है, और उसके अलावा आपने ज़बरदस्ती उनको ओपनर खिलाना है। ये ज़िद है, ये ईगो है, ये अना है। उसके बाद तो आप जो करना चाहें कर सकें। इस मुल्क के साथ जो आपने किया है, जो खिलवाड़ है, इस जेंटलमैन गेम के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, वो आप करते चले जाते हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान हारा था वो तब भी ये कहा जा रहा था कि पांड्या ने कोई फूंक मारी है, इसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। तो भाई अब तो किसी ने ना कोई फूंक मारी, ना किसी ने कोई जादू किया, ना किसी काली बिल्ली ने कोई रास्ता आपका रोका या काटा, ना तो किसी ने आपको मैच फिक्सर का खिताब दिया। ये सब कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मैच हार चुका है। और ये एक्सपेक्टेड था। अब देखें कि ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर हारेगा और बहुत बुरा हारेगा। पाकिस्तान एक मरतबा फिर हारा, पाकिस्तान बहुत बुरा हारा, लेकिन इतना बुरा हारा
यानी जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बुरा हारा, और ये सब कुछ आपने देखा। विराट कोहली को देखें और बाबर आजम को देखें। बाबर आजम आए, बैटिंग की, चौके मारे, लेकिन जब विराट कोहली आए बल्लेबाजी करने, टीम को ज़रूरत थी। और पाकिस्तानी टीम के लिए अब तो ये मशहूर हो चुका है कि विराट कोहली जो पिछले पता नहीं कितने मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मैं ये आपको बाकायदा तौर पर वसूख से बता रहा हूँ, कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ। और भारतीय पता है ये क्या कह रहे थे, और शोएब अख्तर साहब की एक वीडियो भी वायरल हो गई कि विराट कोहली अगर फॉर्म में नहीं हो तो कोई मसला ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खिला दो, फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर आप देखें ना कि विराट कोहली के लिए ये मशहूर हो चुका है कि वो भले यानी थकी हुई फॉर्म के साथ मैदान में उतरें, पाकिस्तान के खिलाफ उनको एक मैच खिला दें वो, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो विराट कोहली का जो खौफ है, जो फियर है, वो वैसे ही जहन में डालकर बैठे होते हैं कि कोहली हमारे खिलाफ लगेगा। और जिस डिफेंसिव अप्रोच के साथ, जिस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हम मैदान में उतरते हैं, उसके बाद जो कुछ होता है वो हमारे साथ हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। हम डिज़र्व करते हैं कि हम तो बांग्लादेश से जीतना भी डिज़र्व नहीं करते। जिस अंदाज से बांग्लादेश ने इंडिया को फंसाया था वो आपने देख लिया था ना, कि तो ऐसी टीम बनानी है तो ऐसे ही होगा। फिर इसके यानी अगर घोड़े को मैदान में भगाना है, उससे घोड़े की तवक्को करेंगे। जब आपने किसी गधे के हवाले ये काम सरअंजाम देने की तवक्को रखी है तो फिर गधे ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। ये गधे हैं सारे, और इस अंदाज से दौड़ रहे हैं, कोई बॉल नहीं पकड़ा जा रहा, कैचेस नहीं हो रहे। और ये तो अक्सर है ना कि कैचेस विन मैचेस, ये तो बुनियादी तरीन फार्मूला है। और आप देखें कि वहाँ के जो आपके खिलाड़ी हैं, कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद दो बारियां ली, रिजवान ने 2 बारियां ली, सऊद शकील ने 2 बारियां ली, उसके बावजूद भी ये कुछ कर नहीं पाए और ना ही इनसे कोई करने की तवक्को की जा रही थी। तो ये तमाम तर कौम का दुख है और कौम का दुखड़ा है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। यानी इससे पहले आप यूएई से हारे थे, इससे पहले जिम्बाब्वे से भी गालिबन आप 1-2 बार हार चुके हैं, इससे पहले आप किस से हार चुके हैं, आयरलैंड से आप हार चुके हैं। यानी वो काम जो किसी और ने सरअंजाम नहीं दिया था, इससे पहले अफगानिस्तान से आप हार चुके हैं। और क्या यानी दुखड़ा बयान किया जाए। आप इंडिया से जीतने के जो ख्वाब देख रहे थे ना, जो ख्वाहिशें थी आपके दिल में, आपके दिमाग में, वो पनप रही थी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जिस अंदाज से भारत आया और उसने करके दिखा दिया। भारत को एक मोमेंटम चाहिए था इस यानी, और हम तो ये कहते थे कि साहब देखें ये तो दुबई है, ये तो हमारा होम ग्राउंड है और बल्कि घर जैसा है, हमने तो अक्सर मैचेस ही यहाँ पर खेलें। लेकिन जब आपका फ़खर गया, जब आपका साइम अयूब गया, तो आप यानी ऐसे ही सर पकड़ कर बैठ गए कि अब क्या होगा। और ठीक जो कुछ हुआ वैसे ही होना चाहिए था। और ये पाकिस्तानी टीम, ये हार और ये तमाम तर जो सहरा है वो पाकिस्तानी टीम डिज़र्व करती थी। और ये सहरा किसके, अब आप बताएं किसके पास जाता है, किसको आप देना पसंद फरमाएंगे। मोहसिन नकवी वो देंगे या उनको देंगे कि जिन्होंने इस कौम की फ़ौजी ट्रेनिंग करवाई है। जी हाँ, इस टीम की फ़ौजी ट्रेनिंग हुई है और उसके बावजूद भी आप इंजरीज़ देखें, फ़खर जमान चले गए, साइम अयूब, यानी इंजरीज़ देखें। इस टीम ने यानी बंदे उठाए हुए हैं बाकायदा तौर पर, और बंदे उठवाने की ट्रेनिंग एक एथलेटिक ट्रेनिंग होती है यार। सॉफ्ट ड्रिल्स आप करवाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम्स या दुनिया की जो दूसरी टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि अपने खिलाड़ियों को वैसी ट्रेनिंग्स देती हैं कि जो सॉफ्ट हो, ज़रा ऐसी कोई हार्ड कोर ट्रेनिंग नहीं दी जाती एथलीट्स को, क्योंकि उन्होंने वैसे ही ग्राउंड में खेलना है, कोई मैदान जंग में थोड़ी जाना है, बंदे थोड़ी उठाने हैं। उनकी जो ट्रेनिंग है वो ग्राउंड वाली होनी चाहिए। कैचेस आप देखें, कोई ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा लगता है कि या तो इनके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है या फिर इनके हाथों पर कोई मक्खन लगा हुआ है, जिस वजह से ना तो ये कैच कर पा रहे हैं ना कुछ। बहरहाल जो हफीज़ साहब ने कहा, जो शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं कि विराट कोहली को जब भी आपको लगे कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच आप खिलवा दें, वो मुकम्मल तौर पर फॉर्म में आकर दिखाएगा आपको। और कोहली ने साबित किया कि बाबर आजम साहब अभी वक्त है किंग बनने में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा जिगर आजमाए। तो विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, और न सिर्फ वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, वो बहुत बड़े इंसान भी हैं। जिस अंदाज से उन्होंने नसीम शाह के लेसेस बांधे, उससे अंदाज़ा हो गया होगा सबको कि यार कोहली बड़े इंसान बनने में भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जो शायद हमारे कुछ खिलाड़ी नहीं हैं। और हमारे कुछ खिलाड़ी जब बच्चों की विकेटें लेते हैं तो उस पर भी इतने जश्न से
दूसरी टीम का बुरा हाल कर देते हैं कि भाई ये लो मैंने ये कर दिया। तो बहरहाल पाकिस्तान एक मरतबा फिर आया, हारा और ये एक्सपेक्टेड था। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।